साथियों नमस्कार। अभी हम भारत के सुप्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय में हैं। ये नालंदा विश्वविद्यालय का खंडर है और ये हमारे साथ हमारी पूरी फैमिली है और ये हैं हमारे आज के गाइडर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सचिदानंद शर्मा है। सचिदानंद शर्मा जी हमें नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में सब कुछ बताएंगे और हम इस दौरान आपको भी रूबरू कराएंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय एक्चुअली था क्या। आप लोग आए हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा। सचिदानंद सिंह जी, अब आप अपना इंट्रोडक्शन और हमारा नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बताना शुरू कीजिए। सर, मेरा नाम सचिदानंद शर्मा गाइड है। नालंदा की पावन भूमि में आप सभी का स्वागत है। आप अगर वीडियो बनाइएगा या कुछ भी तो नेट पर हाईलाइट गूगल से न डालेंगे, नहीं तो आपके मोबाइल से आप पर भी केस होगा, मुझ गाइड पर भी। ठीक है। नालंदा दो शब्दों का मेल है। नालम फलदा, नालम का अर्थ होता है कमल। लोटस जो ज्ञान का प्रतीक है, दामन देती है, जो ज्ञान देती है वही नालंदा है। नालंदा विश्वविद्यालय जिस समय चल रहा था, एशिया महाद्वीप में 3 विश्वविद्यालय चल रहे थे। एक तक्षशिला अरावत हिंदी पाकिस्तान में, नालंदा में और विक्रमशिला भागलपुर में। लेकिन तीनों में सर्वश्रेष्ठ नालंदा विश्वविद्यालय में था। चूँकि 10,000 विद्यार्थी थे, 1500 शिक्षक थे, उसमें लड़कियां नहीं पढ़ती थी। इसका एरिया 10 किलोमीटर लंबा, 5 किलोमीटर चौड़ा था। 108 हॉस्टल थे, 108 कैंपस और 108 सब्जेक्ट की पढ़ाई होती थी। सब्जेक्ट वाइज हॉस्टल था। नालंदा विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना 413 AD में कुमार गुप्त ने किया। 7वीं में हर्षवर्धन ने विस्तार किया और 9वीं देवपाल के समय में यह नालंदा विश्व में विख्यात हुआ। 5वीं से 12वीं 800 वर्ष चलने के बाद 12वीं के अंत में 1196-97 में अफगानिस्तानी आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इसे जलाया मत। इसके बाद का भूकंप से जो मिट्टी से पूरा ढक गया, इसके ऊपर खेती हो रही। आर्कियोलॉजिकल के पिता ये कलिंगम ने हुएंगसांग की डायरी को चाइना में देखा। हुएंगसांग चीनी जाति 7वीं शताब्दी हर्षवर्धन के टाइम में आए थे। वो यहाँ के छात्र थे, अध्यापक का भी काम किया। उनकी डायरी का नाम था सीयूकी अर्थात भारत यात्रा वृत्तांत के अनुसार इसकी खुदाई 30 वर्षों तक की गई। मैं आपको जो कुछ भी इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, मेरी अपनी कोई कल्पना नहीं। अकॉर्डिंग टू हुएंगसांग की डायरी के अनुसार यहाँ 3 लाइब्रेरी थे, रत्न सागर, रत्न नदी और रत्न रंजन। रत्न सागर पुस्तकालय मंदिर थे, वहाँ 9 पुस्तकें कॉपर प्लेट की थी। नालंदा को जलाया, 6 माह तक जलता रहा। जलने का प्रमाण दीवारों पर है, मैं गाइड आपको दिखलाऊंगा। उस समय यहाँ प्रवेश के लिए 4 भव्य गेट था। गेट पर गेट कीपर को द्वार पंडित का दर्जा प्राप्त था। गेट कीपर ही विद्यार्थियों की मौत की परीक्षा लेते थे। 10% सफल होते थे, 90 गेट से लौट जाते थे। सोचिए, जहाँ का गेट कीपर ही स्कॉलर हो, आचार्य का फिर क्या कहना। आचार्य पंडित नारायण धर्मपाल अंतरिक्ष शांति देवा अति दीपंकर आदि विद्वान यहाँ आचार्य थे। नालंदा का ही देन की लोग आज प्रवेश परीक्षा ले रहे हैं। नालंदा महाविहार का ही देन है कि आज कंपटीशन में प्रतियोगिता हो रहा है। हम लोग ये भग्नावशेष के सामने खड़े हैं जो 1600 वर्ष पुराना है, 30 वर्षों की खुदाई में मिला है। जिसमें नालंदा की स्थापना हुई थी। सीमेंट का आविष्कार सब में हुआ था। चूनासुर की ईट के पाउडर को सुर की कहते हैं। चूनासुर की बालू उड़द के दाल बेल के गुद्दे से इसकी बनावट है। ये लेयर है कुमार गुप्त का, ये हर्षवर्धन का, ऊपर है सर देवपाल का। होता क्या था, 200 वर्षों में जब ड्रेनेज या तो लोग रिपेयरिंग नहीं करते थे। एक राजा को सम्मानित कर उसको ऊपर ही हर्षवर्धन और देवपाल ने बनाया है। सीमेंटेड जहाँ आप देखेंगे वो आर्कियोलॉजिकल ने रिपेयरिंग किया है। चला जाए अंदर की ओर। मतलब आप कहना चाहते हैं सर कि ये 3 भाग में बना हुआ है ये बिल्डिंग? 3 भाग। ये वाला जो भाग है ये हमारा गुप्त का है, ये कुमार गुप्त का है, ये हर्षवर्धन का, ये हर्षवर्धन का है, ऊपर देवपाल, ऊपर ये देवपाल का। ओके, थैंक यू। मैं तीनों पीरियड के मतलब जगह को हर जगह मैं एक्सप्लेन करते चलूंगा। नालंदा का मेन पेपर लाइब्रेरी अभी तक अप्राप्त है, नहीं मिला है। यह एक दक्षिण मोटी दीवार तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, नालंदा विश्वविद्यालय का ये देखिए इतना मोटा ये दीवाल है जो आपको दिख रहा है। ये दीवाल है, इस दीवाल के बेस से इसको तैयार किया गया है। सभी लोग अपने लोग इधर आ जाओ सर जी, आइए।
आप टूरिस्ट को कंफ्यूजन न हो, ASI कौन मजाक कर सर रेंजर मजाक कर रहा है? अरे कोई नहीं उड़ा दे इसे। को संरक्षित किया। सर हम लोग पूर्वी भाग में एक होटल के कमरे के सामने में खड़े हैं। एक जब टेबल हुआ, इसको मतलब कि कवर करके ढक करके, दूसरा वो हर्षवर्धन ने 8 फीट मोटी दीवार को बनाया, फिर ऊपर सब देवपाल ने बनाया। आवाज बगल में बरामदा और आंगन ही क्लासरूम था, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज हॉस्टल था। काफी है तो हॉस्टल के कमरे यहाँ डैमेज है, दूसरे में श्रीमान को दिखाऊंगा। एक बीच का दीवार 3 फीट है और एक दीवार 8 फीट। पूरा नालंदा 3 फीट से 12 फीट मोटाई है। गर्मी के दिनों में ठंडा और ठंडा के दिनों में गर्म। नेचुरल एयर कंडीशन अब सॉन्ग। चलिए आगे में गाइड इतना बड़ा बड़ा साथियों देखिए दीवार की बनावट देखिए कितनी विस्तृत रही होगी, कितना उसकी मतलब मजबूती का वो नींव रहा होगा, उसको समझने की जरूरत है। हमारे पुरातत्व का ये बहुत बड़ा धरोहर है, विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय जिसे मतलब क्षतिग्रस्त किया गया था। और हमारे गाइडर को एक बार सुनते रहिए, आज बने रहिए हमारे साथ। हम नालंदा विश्वविद्यालय के एक एक चीज आपको बताएंगे। हमारे गाइडर, आपका नाम? हेलो सचिन द्वारा। हेलो, वेरी गुड। मेरे आवाज को ये एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, ट्रांसलेट कर रहा है। वेरी गुड। अगर शिक्षक धीरे होते थे तो छात्रों तक उनकी आवाज जाती थी, उसमें माइक नहीं था। हेलो हेलो, सीमेंटेड जहाँ देखेंगे आर्कोचो ने रिपेयरिंग किया, दोनों साइड में दीवार देखी है, ओरिजिनल दीवार है जो चूना सरकी बालूगुड़ उससे बने हुए। चलिए आगे की ओर मैं दिखलाऊंगा। आज से 1600 वर्ष पहले का एयर कंडीशन कमरे बने हैं। टीचर से नहीं, जब टीचर ग्रुप में नहीं सर, आगे की ओर बढ़ जाइए। गाइड कोई टीम नहीं, मेरी यह पेशा है। जब टीचर लोग बोलते थे हेलो तो उसकी गूंज से दूर तक ये आवाज सुनाई देती थी। सच्चिदानंद सिंह जी यही बोलना चाह रहे हैं? वेरी गुड। और ये जो दीवार देख रहे हैं मित्रों, इस दीवार को उड़द के दाल और क्या क्या चीज मिश्र था इसमें? उड़द का दाल, चूना सुरकी ईंट के पाउडर को उसते हैं, चूंकि बालू गुड़ उड़द के दाल बेल के गुद्दे से इसकी बनावट है। चूना सुरत का करके इसको जोड़, दीवालों चूना सुरकी उड़द का दाल को मिक्स करके इसको जोड़ा गया है। उस समय सीमेंट नहीं हुआ करता था। तो हमारे सच्चिदानंद सिंह जी जो हमारे गाइडर हैं, इसके बड़े ही विस्तार से और बड़ा तुरंत तरह से हमें समझा पा रहे हैं। ऐतिहासिक स्थल देखने के लिए आए हैं, गाइड का उम्र नहीं है। वेरी गुड। बताने का अधिकार भी नहीं है। थैंक यू। लेकिन कुछ टूरिस्ट क्रॉस करते हैं तो बताना पड़ता है। यहाँ पर जोगी मेरा नाम, फिल्म का शूटिंग 1969 में देवानंद और हेमा मालिनी का हुआ। ये गाइड को बोलने का अधिकार नहीं है, लेकिन कुछ कहते हैं गाइड तुम सब बता दिया, ये नहीं बताया तो शर्मिंदगी होता है उम्र के हिसाब से। ये जो पीछे का आप गुंबद देख रहे हैं, शायद इसी पे जॉनी मेरा नाम फिल्म की शूटिंग हुई है। वहां तक हम लेके जाएंगे। सुनिए, ये पूर्वी भाग विद्यार्थियों को रहने और पढ़ने का है, वो पश्चिमी भाग टेम्पल है। वो नालंदा का मेन टेम्पल है जो इतिहास के पन्नों नेटवर्क पर है। उसके नीचे में 3 इधर 2 इधर जो चकोर चबूतरा आप देख रहे हैं, देखेंगे ये चबूतरा मेडिटेशन के लिए था, साधना के लिए था, जो योगा कहते हैं। उस समय डिग्री प्राप्ति और धनोपार्जन के लिए लोग नहीं पढ़ते थे, उस समय ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति के लिए पढ़ते। आगे हमारे गाइडर का कहना है सच्चिदानंद सिंह जी का कि जो पुरातत्व में पढ़ाई होती थी ज्ञान की प्राप्ति के लिए होती थी, ना कि धन की संचय के लिए होता था। आज की जो पढ़ाई है वो पूरा का पूरा आर्थिक हो चुका है, पर उस समय की पढ़ाई थी वो मोक्ष की यानी कि स्वर्ग की प्राप्ति और उसकी जो जीवन लीला को कैसे हम जीते उसके बारे में हुआ करता था। देखिए नालंदा विश्वविद्यालय का पूरा धरोहर आप लोगों को दिख पा रहा होगा, हम आपको दिखा पा रहे हैं। आज लगातार बने रहिएगा। आपके मित्र धनंजय कुमार के साथ हमारे गाइडर हैं सच्चिदानंद सिंह जी, बड़े अच्छे से समझा रहे हैं। ये मेरे प्यारे से पुत्र हैं हमारे श्याम सागर जी। मैं आज अपनी फैमिली से आपका परिचय करा दूं। ये हमारी सिंटू बिटिया है। ये तो जी इनको तो आप जानते ही हैं, मिसेस संगम देवी हैं। ये देखिए बड़े बड़े जो है हमारे आर्यन राज और आयुष राज जी हैं।
और हमारे जो आज जो बहुत बड़े हमारे ये देखिए सरताज जी हैं, हमारे पुत्र के मित्र हैं। और आपका नाम सरताज जी, हमारे शेर हैं, शेर दिल हैं। ये सब आए हुए हैं। एक हमारे मित्र भी आए हुए हैं, देखिए आज हमारे साथ हैं। नेपाल से आए हुए हैं। आप नेपाल से आए हुए हैं। अब तुझे कितने दूर दूर से लोग आते हैं, और इनकी पूरी की पूरी फैमिली आज जो हमारे साथ गैदर है। ये देखो हमारे साथ नेपाल से लोग, ये फैमिली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब एक बार फिर से आइए। घूम लीजिए, फिर आप वीडियो बनाते रहिए। हाँ एकदम आपके साथ ही तो है सर। मैं बताया कि नालंदा 10 किलोमीटर है, लेकिन 1 किलोमीटर की खुदाई जो 30 वर्षों में हुआ है, नक्शे के सामने आप खड़े हैं। अभी 9 किलोमीटर और मिट्टी से दबा है। उस सामने देखिए टीला नुमा है, जहाँ पेड़ पौधे लगे हैं, गॉड भी बैठा है, या वो भी टीला नुमा है। क्योंकि इतना नीट एंड क्लीन देखने पर तो इसको यकीन न होता है कि पहाड़नुमा था। उस भाग को कंपस कर रखा गया है। ये नालंदा 2 भागों में मिला है। एक पूर्वी भाग है मुनाशी होस्टल, जहाँ गाँव भिक्षुक रहते पढ़ते थे, चैत्य मानेसर टेम्पल। हम लोग यहाँ से प्रवेश कर गड्ढे में कमरे को देखा। यहाँ आकर अभी आप खड़े हैं। ये 2 मेडिटेशन, ये 3 मेडिटेशन के चबूतरा हैं। ये साइड में 11 हॉस्टल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। गेट पर बुझ के मुझे डैमेज है। ये हॉस्टल है, जब विद्यार्थी रहते थे आंगन में पढ़ते थे। स्टेज आचार्य यहाँ बैठकर पढ़ाते थे, लड़के आंगन में पढ़ते थे। चारों ओर से छिपी दीवार का ये बाउंड्री है, इधर का आवाज इधर नहीं और इधर का आवाज इधर नहीं। ये कॉरिडोर था, लोग आते जाते। सर जी ये सिंबल हो रहे। इसके बाद 4.5 किलोमीटर दक्षिण और 4.5 उत्तर अभी भी मिट्टी से दबा है। और ये साइड में 6 1 2 3 4 5 6 अभी 11 हॉस्टल, 6 मंदिर आप देख पाएंगे। अभी 97 हॉस्टल, 102 टेम्पल और मिट्टी से दबे हैं, जिसके ऊपर घनी आबादी है। चलिए कुछ इम्पोर्टेंट बात है, गाइड हम एक्सप्लेन करेंगे। चले तो आज हम आपको पूरी की पूरी नालंदा विश्वविद्यालय की जो पुरातत्व है उसके बारे में आपको बता भी रहे हैं। हमारे गाइडर सच्चिदानंद सिंह जी आपके साथ बने हुए हैं, बस आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ। शर्मा बोलिए। सच्चिदानंद शर्मा, सच्चिदानंद शर्मा जी हमारे साथ बने हुए हैं। लगातार बने रहिएगा आप हमारे साथ भी। पूरा विश्वविद्यालय घुमाएंगे भी, और यात्रा वृत्तांत के बारे में आपको बताएंगे भी। और सब ठीक है। ये देखिए हमें लगता है सच्चिदानंद शर्मा जी के मित्र लोग हैं। नमस्कार जी। अब दीदी सभी लोग आ जाएंगे अपने लोग। मैं अभी बताया कि नालंदा 10 किलोमीटर है, लेकिन 1 किलोमीटर 30 वर्षों में हुआ है ना। बेटा का है, ये सर सिंटू का है। है, जहाँ सामूहिक प्रार्थना के लिए विद्यार्थी लोग उपस्थित होते थे। पार्टियों से आकृति को देख लें, वो कुमार गुप्त के टाइम को प्रमाणित करता है। जैसे अशोक का अशोकतम, कौन सा सर, कौन सा? वो धनुष की आकृति। अच्छा वो धनुष की आकृति। और ये कंक्रीट का लेयर है, वो हर्षवर्धन का है। उसके ऊपर स्टेज से यहाँ जो आप देख रहे हैं वो देवपाल का है। वो यहाँ नीचे तक था, यहाँ से ऊपर जाने की व्यवस्था थी। आर्कोलॉजिकल ने काट के 5वीं 7वीं 9वीं को क्लियर किया। हर 200 वर्ष पर बनाया गया। उस समय बिहार, बंगाल, उड़ीसा तीनों एक ही स्टेट में था। 1905 के बाद बंटवारा हुआ। श्रीमान को जो मैं 5 7 9 सेंचुरी गाइड एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कार्बन डेटिंग के अनुसार ईंटों की जांच हो चुकी है। चला जाए, पहले हॉस्टल को एक्सप्लेन करेंगे, फिर टेम्पल की ओर हम लोग आ जाएंगे। चलो फोटा खींचा। तो ये जो बच्चे लोग जहाँ रहते थे उस हॉस्टल में जो पढ़ते थे, बहुत बिच्छू लोग, वहां पे जा रहे हैं हम लोग। हाँ, हॉस्टल में जा रहे हैं। तो सर ये जो पढ़ाई होती थी वो मतलब उसका जो वो मिला है, खुले आकाश के बीच में पढ़ाई होती थी। खुले आकाश के बीच में पढ़ाई होती थी। तो फिर इसमें जो जो भाषा हुआ करता था वो कौन था? वो पाली भाषा। पाली भाषा। तो ये बहुत बहुत धर्म की पढ़ाई होती थी हेलो, या हिंदू धर्म की पढ़ाई होती थी? मैंने आपको बताया कि 8 सब्जेक्ट की पढ़ाई होती थी, लेकिन मेडिटेशन और बुद्धिज्म ये 2 सब्जेक्ट कंपल्सरी था। मेडिटेशन और बुद्धिज्म उस समय के मुख्य सब्जेक्ट हुआ करते थे, जैसा कि सच्चिदानंद शर्मा जी बता पा रहे हैं हमें। एक मिनट आ जाइए सब लोग। कैसे ग्रुप में है?
कृपया आगे की ओर बढ़िए। जो इस ग्रुप में नहीं है कृपया आगे की ओर बढ़ जाइए। गाइड हम निकाल देना कि आप कहीं अपमान का एहसास नहीं कीजिएगा। सही बात। गाइड कोई फ्री में नहीं है। हर हॉस्टल के गेट पर दोनों साइड में बुद्ध की मूर्ति से खुदाई में डैमेज। बुद्ध को अभिवादन कर शिक्षकों छात्र आते और जाते थे। बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि और संघम शरणं। गेट पर देखिए कितना मोटा चौखट लगा के वाला काला काला से वो जलने का प्रमाण। कॉर्नर में ईट है, वो मोम की तरफ इधर। उस समय कागज का आविष्कार नहीं, कॉपर प्लेट की किताबें थी। नालंदा 6 माह तक जलता मित्रों, छीने तार नालंदा विश्वविद्यालय जलता रहा था। देखिए ये जो काला काला निशान आप देख रहे हैं आ गया होगा। और हमारे जैसा कि हमें पता है हम भारतवर्ष हैं, हम कभी न नष्ट हुए थे न नष्ट होंगे। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की, भारत माता। अभी हम लोग जो उस समय के विद्यार्थी रहा करते की ओर जा रहे हैं। आज एक एक चीज हम आपको बताएंगे, इससे आपको पूरा जीवन रहेगा। आप इसे शेयर कीजिए, बताइए लोगों को। वहाँ दरवाजा बंद, धनुष को देखा। यहाँ लोकल ने ड्रेन बनाया है क्योंकि बरसात का पानी काफी इमारत को बचाने के। इस समय लकड़ी के बल्ले थे सपोर्ट के लिए। ऊपर दरवाजा देवपाल का है। देवपाल के समय में ही नालंदा को नष्ट किया गया। एक सीमेंटेड जहाँ देखेंगे वो ने रिपेयरिंग किया। ये बाद में हुआ है रिपेयरिंग सर। पहले ऊपर जाने के लिए सीढ़ी था, सीढ़ी अब बंद है। हम लोग लेफ्ट साइड से आगे की ओर चलेंगे। ये सारे छात्रावास जो उस समय के हॉस्टल हुआ करते थे, वहां का ये दृश्य है जो आप लोग देख पा रहे होंगे। वास्तव जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और आपको कैसा लगा हमारा नालंदा विश्वविद्यालय? एक मिनट, दरवाजा बंद, ड्रेन को देखिए। इसके नीचे पार्किंग के कमरे हैं। मैं भी प्रूफ करूंगा। एक है हॉस्टल के टाइम का। थोड़ा माथा ऊपर करके देखिए सर। ऊपर दरवाजा देवपाल का है। पहले चौखट के बाहर था, विद्यार्थियों को सामान और मसाल जलाने के लिए था। आगे इस कमरे में अभी हम लोग कमरे के अंदर है। गुरुजी, मैं एक चीज आपसे थोड़ा सा स्पष्टीकरण करना चाहता हूं कि ये जो कमरा हुआ करता होगा, ये छात्रावास का कमरा था। तो इसमें जब बच्चे लोग रहते होंगे या जो बहुत बुच्ची लोग रहते होंगे, जो भी लोग पढ़ते होंगे, उनका ऊपर क्या था सर जी? सर हम लोग सुनिए, नीचे पैर को कस के बजाइए। कुछ अनुभव करते हैं? हाँ, अनुभव करते जैसे लग रहा है छत है ये। अच्छा अच्छा। हाँ। नीचे कुमार गुप्त का कमरा है, ये हर्षवर्धन का है ना। और ऊपर दरवाजा देवपाल का। ये सब मतलब एक अलमारी थी पुस्तक रखने के लिए। कमरे के दीवार 3 फीट से 12 फीट। गर्मी दिनों में ठंडा, ठंडा दिनों में गर्मी। हर कमरा 10 बाई 10 था। एक में एक विद्यार्थी रहते थे। आप चलिए छत, अभी 1600 वर्ष पुराना छत को मैं 2 मिनट के बाद आपको दिखलाऊंगा। चूंकि 5वीं में प्रारंभ होकर 12वीं तक चला, 800 वर्ष तक चला। अब 12वीं में जब अंत हुआ तो 19वीं में पता लगा नालंदा विश्वविद्यालय है। 700-750 वर्षों तक इस पर खेती होती रही। जानवर चढ़ता रहा, जैसा 9 किलोमीटर पर हो भी रहा। फलतः सभी के छत नहीं मिले हैं, लेकिन स्टोर रूम का छत मिला है। वो देखने से पता चलता है कि उसी प्रकार का छत रहा होगा। आइए हम लोग आगे क्लासरूम में चलते हैं। मतलब ऊपर छत था। वेरी गुड, ठीक। ऊपर छत था, एक रूम भी ऊपर था। तो वो बोल तो रहे हैं कि ऊपर वाला छत और भी हुआ करता था। पूरा मुश्किल लगा रही है दीक्षा।
यह है कि इधर से टेढ़ा मेढ़ा है, उधर से सीधा है। इधर का क्या भाई दीवार में प्लास्टर हो तो ये सब जलने का प्रमाण है। मनोज जी नमस्कार। दिखाइए हमारे पंचायत में भी नालंदा विश्वविद्यालय को। बहुत अच्छा लगा कि हमारे ग्राम के मुखिया आज हमें देख साथ लाइव हैं आप। पूरा नालंदा टेक्नोलॉजी से भरा हुआ धन्यवाद जो हमें आप बात कर रहे हैं। और उधर बहुत अच्छा से समझा रहे हैं। ये क्या हुआ करता था सर? हम जगह पर आएंगे तो ना पुरुष के एक्सप्लेन करेंगे। बहुत बढ़िया। जाइए अब। नीचे के आंगन को आप देख रहे हैं, ये नीचे का आंगन। एक मिनट, नीचे के आंगन को आप देख रहे हैं, जी हाँ। वो आंगन 5वीं शताब्दी कुमार गुप्त का है। आपसे एक क्वेश्चन है, अगर वो आंगन 5वीं शताब्दी का था तो ये और ये लेयर था या नहीं था? नहीं, लेयर तो नीचे वाला दिख रहा है, बनावट जो आपने बताया था वो तो उसी शताब्दी के सब। जब 5वीं का वो आंगन था सर, तो ए और ए लेयर नहीं था। अच्छा। वो आंगन वो मतलब कि आंगन 5वीं का वो आंगन यहाँ नहीं था, वहाँ था। अच्छा। कुछ नहीं था, वो स्टेज था। आचार्य बैठ कर पढ़ाते थे, बन गया कि बैठ कर पढ़ते थे। आचार्य वहाँ से पढ़ाते थे। नवमी में जब बन गया तो सामूहिक प्रार्थना करके विद्यार्थी सीढ़ी से ऊपर आकर बुद्ध को अभिवादन कर ऊपर क्लास में जाते थे। ऊपर क्लास में जैनी थी वहाँ लकड़ी को आइए लेफ्ट साइड से नीचे को चलिए। मित्रों जिस प्रकार देखिए बता रहे हैं हमारे जो सच्चिदानंद शर्मा जी, इस सीढ़ी के ऊपर भी छत था। उसके बाद ये जो लास्ट में जो सबसे लास्ट का सबसे प्रथम जो विश्वविद्यालय का छत है वो ये है, आंगन दिख रहा है। कुमार गुप्त का, कुमार गुप्त का, ये हर्षवर्धन का, वर्धन का। कुमार गुप्ता, हर्षवर्धन और देवपाल। ये देवपाल का सबसे ऊपर वाला। देवपाल का सर ये है क्या? एक मिनट, हर रोज जो कुआं था पीने का पानी सूख चुका है। ये दोनों सर स्टोर रूम है। यहाँ से 6-6 फीट का मटका जला चावल म्यूजियम में है। आप लोगों ने वहाँ छत को डैमेज देखा, यहाँ छत को जाकर देखिए कि टेक्नोलॉजी से बनाया है, बिना सपोर्ट का छत है, कमरा एयर कंडीशन है। आप लोग सब इधर से में सुखकर फास्टली सर गर्म 3 फीट से 12 फीट तक मोटाई है, तो गर्मी के दिनों में ठंडा दिनों में इधर से जाइए। मित्रों आप जैसा कि समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, महसूस कीजिए ये जो बनावट था कितना विचित्र और कितना अनुभव जो हमारे पुरातत्व काल के इंजीनियर्स जो इसको बनाए होंगे। ये जितने भी कमरे थे विदाउट कोई इलेक्ट्रिसिटी, विदाउट किसी तरह का कोई सपोर्ट लिए हुए, यह 100% एयर कंडीशन था। उसका कारण था कि इस जो दीवार की इसकी जो बनावट की चौड़ाई है, आप देखिएगा तो आपको लगेगा, देखिए कम से कम 4 से 5 फुट इसकी चौड़ाई है दीवार की। और ये कमरा हुआ करता था, इस तरह का इसका छत हुआ करता था। तो इसमें ना तो गर्मी लगती थी ना तो ठंडा लगता था।
आज नालंदा विश्वविद्यालय का एक एक चीज से हम आपको रूबरू करा रहे हैं मित्रों। मेरा एक को बोल मुझसे का क्या है? हम मुस्लिम तो नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर हमको तो मुस्लिम समाज देते तो सब मुस्लिम रहते थे। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि बुद्ध की समाज नहीं? क्यों आप उस प्रो से क्यों ले रहे हैं? रियलिटी में हम बहुत बड़ा इधर ये पत्थर से चलिए आप लोग यहाँ टिकट लिए एग्जाम है। ये एग्जाम 8 मार्च 24 से अभी तक बंद है। ये बेदी पर भगवान बुद्ध की मूर्ति है। ओके। ये मंदिर अंधेरे में है। इसको लाइट करने के लिए गेट पर 2 भाई तो ने माइका है और ये गड्ढे हैं। इस पर कॉपर प्लेट को रखकर सनलाइट और मूनलाइट से लाइट को रिफ्लेक्ट कर बुद्ध की मूर्ति को प्रकाशित किया जाता था। अभी भी ये पत्थर सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश में चमकता है। कौन सा पत्थर? ऐसे आपको मोबाइल में टॉर्च है तो लाइट जला के 3 सेंटीमीटर पर दिखलाया जाए। मोबाइल का टॉर्च जलाएंगे। मोबाइल का टॉर्च जलाओ भाई। ये पत्थर के बारे में बताया जा रहा है कि लाइट पड़ने के बाद चमक, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। पूरी लाइट है इसमें, ये देखिए लाइट पूरा है। ये एक अजूबा। बंद कीजिए तब बताऊंगा। चमक रहा था। कुछ विद्यार्थी मारे गए, कुछ भाग गए, कुछ अपने साथ कॉपी किताब लेकर। ये कब की बात है? अमेरिका, इंग्लैंड, जापान को यो कह रहा है कि मैं नालंदा का टेक्नोलॉजी है। इसी की फोटोकॉपी मार्केट में भी सौर ऊर्जा आया हो। सौर ऊर्जा मार्केट में इसी की कॉपी है। सोचिए आज से 1600 वर्ष पहले जब मनुष्य जंगली जानवर की तरह जीवन व्यतीत कर रहा था, उस समय टेक्नोलॉजी आपके पास में था। अगर नालंदा को नहीं जलाया होता तो आज भारत सर कहाँ से? तो आप कहते हैं कि ये जो पत्थर है ये मतलब ये विज्ञान कहता है, आप तो सिर्फ उसके बारे में। तो ये जो पत्थर सौर ऊर्जा का स्रोत है। आपने वहाँ दरवाजा बंद देखा, यहाँ स्टोर रूम को देखा, आपने 2 हॉस्टल को देखा। इसी प्रकार से 11 हॉस्टल है। चारों से 36 दीवार का बाउंड्री है। अगर ही क्लासरूम। अब हम लोग टेम्पल की ओर चलेंगे। जिधर से आए उधर से निकलेंगे। ठीक, एक के साथ सर यहीं पे। आ जाओ सारे लोग जरा। लाओ राज फोटो लो। ये आप बात करो। बाहर आई बात करो। आराम से पीछे जगह नहीं है। आइए आप। नहीं
आवाज ही म्यूट था, उस समय मेरी आवाज ही म्यूट थी। बच्चों के इमोशंस तो आए होंगे लेकिन आवाज नहीं आ पाई है। साथियों, हम फिर से अब आ गए हैं वापस मंदिर के तरफ, जहाँ पे जॉनी मेरा नाम का शूटिंग हुआ करता था, हुआ होगा। अभी हमारे गाइडर आएंगे और आपको इसके बारे में विस्तृत रूप से बताएंगे। लाइव है क्या सर? बिल्कुल लाइव है सर। बच्चों, क्या नाम है आपका? हैं? देखिए, रितेश आए हैं गोपालगंज से ना, तो आपको कैसा लगा है आज का ये? बहुत अच्छा लगा। कैसा लगा? महसूस कुछ हुआ? भारत के बारे में आपने कुछ समझा? आपके गाइडर जो है बहुत अच्छा से बता पा रहे हैं। आपको इतना अच्छा जगह घूमने का मौका मिला है, इसके ज्ञान को संजोइए, अपने पास रखिए, अपनी चीजों को अध्ययन में लीजिए और देश के विकास में अपना एक एक चीज लगाइए, है ना बेटा? जब आप आगे बढ़े, देश के भविष्य आप ही हैं। आप इस चीज को, इस आक्रमणकर्ताओं के जो उन्होंने दर्द फैलाया था ना, उसको अपने दिल में संजोइए और देश को बढ़ाने में अपना पूरा योगदान दीजिए। और फिर से मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। साथियों, देखिए नालंदा विश्वविद्यालय का आज का माहौल आप लोगों के पास कितना खुशनुमा रहा है, कितना अच्छा रहा है। हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे जो लगातार इस नालंदा कर रहे हैं, उसके जलाने वाले आक्रांताओं को महसूस कर रहे हैं, उनको एक बार संजो रहे हैं अपने दिलों में और एक संकल्प ले रहे हैं कि हम अपने आने वाले समय में ऐसा ही विश्वविद्यालय देश के अलग अलग हिस्सों में खड़ी करेंगे। करेंगे ना? बोलिए, आई कैन डू इट। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बड़ी लंबी सीढ़ियां, इनके ऊपरी इमारतों पर जाने। सर देखिए, कितना मतलब अच्छा लगता है जब हम ऐसे धरोहर को देखते हैं और अपने मन में संकल्प लेते हैं। बहुत बहुत जो है, हमें तो बड़ा मजा आ रहा है। मैं देश के जितने भी लोग हमें देख पा रहे हैं, मैं सबसे एक बार प्रार्थना करता हूं कि एक बार इस नालंदा विश्वविद्यालय को आके महसूस कीजिए, जिसे खिलजी ने ऐसे जलाया था जैसे लग रहा है भारतवर्ष को नष्ट कर देगा, लेकिन वो नष्ट कर नहीं पाया, क्योंकि आपके जैसे, हमारे जैसे होनहार लोग
इस देश को बनाने में लगे हुए हैं और हमारे नीतीश कुमार जी ने एक नया विश्वविद्यालय बिल्कुल बगल में बना करके खड़ा कर दिया है। रास्ता जाने के लिए दे दीजिए, ये बगल में। थैंक यू। आइए सर। ओके, थैंक यू। शुरू कीजिए आप। वो पूर्वी भाग विद्यार्थियों को रहने और पढ़ने का है, ये पश्चिमी भाग टेम्पल और मेडिटेशन। ये नालंदा का मेन टेम्पल है जो इतिहास के पन्ने नेटवर्क पर है। ये सारी पुस्ता इस के नाम से जाना जाता है। I think you have know about और टेम्पल में दरवाजे होते हैं। नीचे समाधि से कहा जा सकता है। सर इसके नीचे में देखिए, दक्षिण साइड में गोल गोल राउंड आप लोग देख रहे हैं, वो सभी समाधि है। जो विद्यार्थी अध्ययन काल में मर जाते थे उनको जलाकर राख के ऊपर में समाधि, चूंकि नालंदा 5वीं से 12वीं मीटर। ये कहाँ पे समाधि बता रहे हैं सर? 100 बरस ये का समाधि कौन सी बता रहे हैं? गोल गोल राउंड वहाँ देखिए कॉर्नर में सर। मरना तो आपका साधन को इसको समाधि बता रहे हैं सर। करने के बाद जलाकर आपको गंगा में प्रवेश किया जाता है। बहुत समाधि, और ये सारिपुत्र का समाधि है। यहाँ पर भगवान बुद्ध और महावीर दोनों बिफोर क्राइस्ट आए थे। महावीर बुद्ध के आने के 1000 वर्ष के बाद इसकी स्थापना हुई। ये 2600 वर्ष पुराना है और ये 1600 वर्ष पुराना है। महावीर के 2 शिष्य अकलंक और निकलंक को चले गए। बुद्ध के 2 शिष्य सारिपुत्र और महामगलैंड। सारिपुत्र का मृत्यु नालंदा में हुआ, इसलिए इसका स्तूप नालंदा में बना। और महामगलैंड का मृत्यु साक्षी मध्य प्रदेश में हुआ, उसका स्तूप साक्षी में साक्षी स्तूप बना। श्री ऋषि ने अशोक ने जो बौद्ध धर्म को माना, सारिपुत्र के राग को रखा, स्तूप ऊपर बुद्ध की मूर्ति को रखा और अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संगीता को विदेशों में बौद्ध धर्म प्रचार के लिए भेजा। अशोक ने देश में ही नहीं विदेशों में बहुत सारे स्तूप बनाए। पहले ऊपर जाने की प्रक्रिया थी, लेकिन जब 15 जुलाई 2016 को यूनेस्को ने बंद है। लेकिन ये बौद्ध धर्म की बौद्ध संस्था है, वो बौद्ध भिक्षु काफी आते हैं, इसलिए उनको परिक्रमा करने के लिए रोड है। और ये चबूतरा सब जो आप देख रहे हैं ये सभी मेडिटेशन के लिए आया जाए। सर एक टेम्पल को और हम लोग 2 मिनट में देख सकेंगे। राइट साइड से थैंक यू। कितने फिल्मों की शूटिंग हुई है सर इस मंदिर में? सर इस मंदिर में शूटिंग कितने फिल्मों की हुई है? के टाइम पर हुआ है। ये हर्षवर्धन के समय पे ये मंदिर बनाया गया। अच्छा, इसको चाहिएगा। इसमें कौन अभी कौन सी फिल्म की शूटिंग हुई है लेटेस्ट यहाँ पे? जॉनी मेरा नाम का। ओके, देवानंद के फिल्म थे। देवानंद का फिल्म जॉनी मेरा नाम का शूटिंग इस टेम्पल पे हुआ है। आप लोग उस फिल्म को देख सकते हैं। हाँ, ये वाला करेंगे। वो मेरा राजा तूने जो इसी में हुआ है। हाँ, ये वाला तो मेरे फाउंडेशन देखी पिक्चर में। अभी आप बोले नहीं, उन्होंने बताया ना। मुझे पता था, मैंने उस समय ना अपने मोबाइल में जब आप देखोगे ना अपने धर्मों के बारे में वो दिखता है गुम्बद। नहीं, मैं तो वैसे हिंदू हूँ। नहीं, हम लोग बुद्धिस्ट में तो हम लोग दिख पाते ना, तो उसमें बताते हैं। हाँ, सारी बात की जानकारी छोटा सा जो ना चैत्य है, यानी बुद्ध का मंदिर है इधर। ये जो ना नालंदा जो था ना, सरना के क्षेत्र में मूर्ति कला का केंद्र था। ये जो ना बैसाल्ट पत्थरों पर जो ना छोटी छोटी वो कहाँ रह गए? जो अलग अलग मूर्ति में पता नहीं चलेगा क्या है विश्वविद्यालय। ये जो ना बैसाल्ट ये नया खुदा है, पहले था। पहले का वो छत बनाया, लेटेस्ट बनाया। तो इसकी फोटो मिलती है। इसकी फोटो तो किताबें मिलती है। वही तो है जो जिसपे आपका जॉनी मेरा नाम की शूटिंग हुई है। तो आप बताएंगे तो।
आज आप लोग का कहाँ था रहा? चलिए सचिदानंद जी बताइए आगे के बारे में। ये नालंदा का दूसरा टेम्पल है जहाँ भगवान बुद्ध की मिट्टी की मूर्तियां थी खुदाई गड्ढे में। ये बुद्ध की छोटी आइए इधर से जाओ ना, इधर भी इसलिए ब्लैक दिखाती हुई अन्य है, चीजों को जाओ। इसलिए रखा गया कि 2024 से अगले आदेश तक नालंदा का म्यूजियम रिपेयरिंग कारण बंद है और अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर काफी टूरिस्ट आते हैं। म्यूजियम नहीं मिल पाता है, देखकर जानकारी म्यूजियम इसी तरह की मूर्तियां हैं। जैसा सुलेमान को मैं मैप में एक्सप्लेन किया, पूरब साइड में सभी हॉस्टल एक सामान है, पश्चिम साइड में सभी टेम्पल एक सामान है। मूर्तियां डैमेज है, एस्बेस्टस आयरन गेट लगा हुआ। यह मंदिर नीचे में है, नीचा दिखाई पड़ रहा है, जो टीला पर है टीला, हर जगह स्थिति एक ही सामान है। अब आपके पास समय है तो आप लोग इधर से जाके उधर से एक रास्ता है बाहर जाने का, और नहीं तो सर मैप से बाहर की ओर जाएंगे। गोल गोल राउंड है, वो सभी समाधि है, बड़ा वाला टीचर का है, छोटा स्टूडेंट का। अगर आप लोग इधर से जाएंगे तो रोड से ही जाएंगे, रोड से नीचे नहीं। उनके गार्ड कर्मचारी हैं, वो आपको नीचे उतरने से रोकेंगे। लाल बिल्डिंग मेल एंड फीमेल टॉयलेट पीने का पानी है, या गेट पर जो व्हाइट टंकी मेल एंड फीमेल टॉयलेट पीने का पानी है। इम्पोर्टेंट रहता है, ये गाइड हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। नहीं, वो कुएं को नहीं दिखाया सर आप, जो कुआं था कुएं को तो दिखाइए। कुआं देखा नहीं? डाले भैया देखा, तो ऐसे जाके घूम लेते आप। कुआं आपने देखा नहीं? एक मिनट दीदी जी, कुआं आपने नहीं देखा? कुआं नहीं देखा। आप तो रहे थे बोलने में रह गए, तब आपके लोग पूछ लीजिए कि कुआं देखा या नहीं। हॉस्टल इधर भी है। नहीं, इधर हॉस्टल। मुझ गाइड को छोड़ दिया जाए, आप लोग। साथियों नमस्कार, फिर से एक बार आपका। हमने आज पूरा आपको नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में एक एक चीज बताया है, समझाने की कोशिश करी है। हमारे गाइड सच्चिदानंद शर्मा जी ने भी आपको एक्सप्लेन किया था। ये सारी की सारी ये हॉस्टल्स के एरिया थे, सारे हॉस्टल का एरिया था। ये जो एरिया देख रहे हैं आप, ये सारे मंदिर का एरिया, जहाँ पे बुद्ध का मंदिर हुआ करता था। ठीक है, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए, इतना समय देने के लिए। आपको हमने नालंदा विश्वविद्यालय को बताने की कोशिश करी आज के इस लाइव वीडियो में, और लाइव हमारे फैमिली का जो हमारा टूर था आज का नालंदा विश्वविद्यालय, उसके बारे में। आपको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। ठीक है जी, तो मैं एक बार फिर से आपको सभी से मिला के अपनी वीडियो को आज एंड करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार बेटा। नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते कर दीजिए। नमस्ते। वेरी गुड। नमस्ते। नमस्ते। हाँ जी अंकित बाबू नमस्ते। नमस्ते। अंत में मैं सच्चिदानंद शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने आज मुझे और हमारे पूरे के पूरे भारतवर्ष को ही कहीं कोई लाइव तो हमें सभी देखते हैं, आपने बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया। आपका विशेष तौर पे बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से लोगों को जागृत करते रहिए, लोगों को बताते रहिए नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, ताकि आने वाले जनरेशंस को इसके डेवलपमेंट को सोच के कोई और नया विश्वविद्यालय बनाने की संकल्पित होने का एक अवसर मिले। आप एक बार फिर से थोड़ा सा लास्ट में अपने तरफ से एक बार बोल दीजिए, हम वीडियो को एंड करते हैं। क्या हम बहुत बहुत एक ही धन्यवाद। चीज को बार बार अगेन करना सीख रहे हैं सर जी। थैंक यू। हो गया, पेमेंट हो गया।